हेलो एवरीवन, आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल मिनरल्स अकेडमी पर स्वागत है। आज हम क्लास 10 के विज्ञान में 25 महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न लेकर आए हैं जो आगामी बोर्ड एग्जाम 2023 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए, इस बार की बोर्ड एग्जाम में यह नया रूल सरकार ने लागू किया है कि 20 नंबर का OMR पर आपका ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन पूछा जाएगा, यानी 20 बहुविकल्पी प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए ये जो क्वेश्चन लाया हूँ यह बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें ताकि जो भी बहुविकल्पी प्रश्न आए उनमें से आप किसी को भी मिस न कर जाएं, यानी आप पूरा का पूरा बहुविकल्पी प्रश्न सॉल्व कर जाएं ताकि जिस आपको 20 में से 20 मार्क्स आसानी से मिल जाए। तो बिना किसी देरी के आइए हम इन बहुविकल्पी प्रश्नों का आंसर देते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है, समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। देखिए, बहुत बार बोर्ड एग्जाम में यह क्वेश्चन पूछा गया है, समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। तो समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है अनंत। अगला कह रहा, वाई के सापेक्ष माध्यम का अपवर्तनांक अधिकतम होता है। यह भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत बार यह क्वेश्चन पूछा गया है। तो वाई के सापेक्ष माध्यम का अपवर्तनांक अधिकतम होता है किसका? तो वह है हीरा। ध्यान रखेंगे इसको भी। अब अगला कह रहा है, निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए चश्मे में प्रयुक्त करना चाहिए। तो हम जानते हैं कि निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस का और दूर दृष्टि दोष में उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। तो निकट दृष्टि दोष में चश्मे के निवारण के लिए कौन सा लेंस? तो अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। ठीक है, आगे देखिए, कह रहा है, अम्ल से हाइड्रोजन हटाने वाली धातु है। तो अम्ल से हाइड्रोजन हटाने वाली धातु है। देखिए, आप पढ़े होंगे विद्युत रासायनिक श्रेणी। विद्युत रासायनिक श्रेणी में जो तत्व हाइड्रोजन से ऊपर स्थित होते हैं वह अम्ल में से हाइड्रोजन को क्या कर देते हैं? विस्थापित कर देते हैं। तो इन चारों तत्वों में से जिंक जो है हाइड्रोजन से ऊपर स्थित है, अतः जिंक ही अम्ल से हाइड्रोजन को क्या कर देगा? अम्ल के विलयन में से हाइड्रोजन को विस्थापित कर देगा, यानी जिंक हमारा सही हो जाएगा। अगला कह रहा है, प्रोपेन का रासायनिक सूत्र है। तो प्रोपेन का रासायनिक सूत्र होता है C3H8। अब आगे कह रहा है, हीमोग्लोबिन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। हीमोग्लोबिन किसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? तो श्वसन में कि उत्सर्जन में कि पाचन में कि पोषण में? तो यह निभाता है श्वसन में। आगे देखिए, कह रहा है, मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है। तो वृक्क हमारा किस तंत्र का भाग है? तो वह उत्सर्जन का भाग है। ठीक है, अगला कह रहा है, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल। दूसरा कह रहा है क्लोरोफिल। तीसरा कह रहा है सूर्य का प्रकाश। चौथा इनमें से सभी। तो देखिए, स्वपोषी पोषण के लिए यह सभी आवश्यक है, तो यह इनमें से सभी वाला सही हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, कह रहा है, परागकोश में होते हैं। तो परागकोश में हम जानते हैं क्या होते हैं? परागकण होते हैं। ठीक है, आगे देखिए, फिर कह रहा है, वैद्युत शक्ति का मात्रक होता है। देखिए, आप याद रखिएगा, जिसके साथ शक्ति जुटा होगा उसका मात्रक होता है वाट। क्या? वाट। तो ये हो जाएगा वाट। अब 11 वाला क्वेश्चन देखिए, कह रहा, 5 ओम प्रतिरोध तार को 5 बराबर टुकड़ों में काटने पर प्रत्येक टुकड़े का प्रतिरोध होता है। तो 5 ओम है, 5 बराबर भागों में काट देंगे तो प्रत्येक तार का प्रतिरोध क्या होगा? 1 ओम होगा। क्या होगा? 1 ओम। 12वां क्वेश्चन देखिए, कह रहा है, प्रोपेनल है। तो प्रोपेनल क्या है? तो प्रोपेनल का एक फार्मूला होता है C3H6O। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब धातु है, अब बताना है कि इसमें कौन सा धातु है, बोरान है कि लिथियम है कि सिलिकॉन है कि कार्बन है? तो हमारा धातु होता है लिथियम। तो लिथियम पर सही हो जाएगा। क्वेश्चन 14 कह रहा है, मानव में गुणसूत्रों की संख्या होती है। तो ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है और लगभग सभी लोग इसका आंसर जानते भी होंगे। तो मानव में गुणसूत्रों की संख्या होती है कितना? 46, यानी 46। अगला कह रहा है, निम्न में से कौन मानव में मादा जनन तंत्र का
भाग नहीं है, यानी मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है। अंडाशय तो भाग है, गर्भाशय भी है और डिंब वाहिनी भी है, ये शुक्रवाहिका नहीं है। तो इस पर सही हो जाएगा। अब कह रहा है क्वेश्चन नंबर अगला 16वां, कह रहा है पौधों में जाइलम का कार्य होता है। देखिए पौधों में जाइलम का कार्य क्या होता है कि इनमें से कौन सा होता है, ऑक्सीजन का वहन, कि भोजन का वहन, कि जल का वहन, कि अमीनो अम्ल का वहन। तो जाइलम का कार्य होता है हमारा भोजन का वहन। इसको इम्पोर्टेंट यह एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, ठीक है। तो इस पर एकदम ध्यान पूर्वक वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, ताकि आप भी बोर्ड एग्जाम में जो बहुविकल्पी प्रश्न आ रहे हैं उसको आसानी से सॉल्व कर सकें और 20 में से 20 मार्क्स आप भी हासिल कर सकें, ठीक है। अगला देखिए, कह खाद्य श्रृंखला में शाकाहारी जंतु होता है। देखिए शाकाहारी जंतु को खाद्य श्रृंखला में कहाँ रखा गया है, तो प्राथमिक उपभोक्ता में रखा गया है। तो 17वां का ए। अगला एथेनोइक अम्ल का सूत्र है। तो देखिए एथेनोइक अम्ल का क्या सूत्र होता है, तो एथेनोइक अम्ल का सूत्र होता है CH3COOH। इसको आप इंपोर्टेंट लगा लीजिए, यह भी बहुत बार पूछा गया है, ठीक है। वैसे तो मैं जो भी क्वेश्चन लाया हूं यह बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आगे देखिए क्या कह रहा है, लेड नाइट्रेट का सूत्र है। देखिए लेड नाइट्रेट का इनमें से कौन सा सूत्र है, तो लेड नाइट्रेट का सूत्र होता है PbNO3 का ट्वाइस। तो ये सूत्र होता है। अगला कर धावन सोडा का रासायनिक सूत्र है। तो धावन सोडा आप पढ़े होंगे, धावन सोडा भी बहुत बार पूछा गया है। तो धावन सोडा का रासायनिक सूत्र होता है Na2CO3 × 10H2O। इसको आप ध्यान रखेंगे। यह जो होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड का होता है, यह सोडियम बाइकार्बोनेट का होता है और ये ब्लीचिंग पाउडर का होता है, ठीक है। अगला देखिए, कह रहा मेंडल ने अपना प्रयोग निम्न में से किस पौधे पर किया था। तो मेंडल एक वैज्ञानिक थे, वो किस पर अपना प्रयोग किए थे, कौन से पौधे पर, तो वो किए थे मटर के पौधे पर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे तो सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, आप अंत तक जरूर देखें। कह रहा है 22वां, निम्न में से कौन सा एक केवल जंतुओं में पाया जाता है। हमें ये बताना है कि इन चारों में से कौन सा एक है जो जंतुओं में पाया जाता है। तो ये है तंत्रिका तंत्र। तंत्रिका तंत्र ही एक ऐसा है जो जंतुओं में पाया जाता है, बाकी सब जो है वो हर चीज में पाया जाता है। अब अगला देखिए 23, निम्न में से कौन ऊर्जा का सिक्का के रूप में जाना जाता है। इसको वेरी इंपॉर्टेंट लिखिए, ऊर्जा का सिक्का। बायोलॉजी से ये क्वेश्चन है। बायोलॉजी में भी मैं जो भी आपको आज क्वेश्चन लाया हूँ यह आपका भौतिक विज्ञान और रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान तीनों से मिलाकर लाया हूँ, ठीक है। और मेरा अगला टॉपिक आएगा वो अब पर्सनली आएगा, भौतिक विज्ञान से 25, मतलब ऐसे कर करके मैं रेगुलर आप लोगों को बहुविकल्पी प्रश्नों का वीडियो लाता रहूंगा। और साथ ही साथ आप लोगों को लघु उत्तरीय प्रश्न, अति लघु उत्तरीय प्रश्न और क्या दीर्घ उत्तरीय प्रश्न का भी क्वेश्चन लाता रहूंगा ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है 1 बिलियन नीले लिटमस को लाल कर देता है, इसका पीएच मान होगा। देखिए नीले लिटमस को लाल कौन करता है, तो अम्ल करता है। कौन करता है, अम्ल करता है। तो अम्ल का पीएच मान क्या होता है, तो अम्ल का पीएच मान होता है 7 से कम। तो इसका आंसर कौन होगा, तो इसका कौन होगा, तो 7 से कम कौन दिख रहा है, तो 6 दिख रहा है, तो यह हो जाएगा। अगला देखिए, कह रहा निम्न में अम्लीय लवण कौन सा है। देखिए मैं आप लोग की एक ट्रिक बताता हूँ, आप कैसे एग्जाम में जब भी ऐसा क्वेश्चन आए कि अम्लीय लवण कौन सा है, तो अम्लीय लवण आप कैसे पहचानेंगे। तो अम्लीय लवण पहचानने का सीधा सीधा ट्रिक है कि आप उनमें जिन यौगिक दिया जाएगा उनमें आप देखिएगा किसमें हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन जिसमें होगा वही अम्लीय लवण होगा। तो इसमें देखिए हाइड्रोजन है तो नहीं है, इसमें हाइड्रोजन है तो नहीं है, इसमें हाइड्रोजन है नहीं है, इसमें हाइड्रोजन है तो हाँ है, H माने हाइड्रोजन, तो जिसके साथ हाइड्रोजन होता है वही होता है अम्लीय लवण। तो ये हो जाएगा NaHSO4। देखिए फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को
25 महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न बताया। ऐसे ही मेरा वीडियो आता रहेगा और मैं हर टॉपिक पर आपका वीडियो बनाऊंगा और हर सब्जेक्ट का भी वीडियो बनाऊंगा। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना न भूलें। बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू।